हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में जो आपकी हिंदी की प्रज्ञा पुस्तक है उसमें से पाठ 9 जिसका नाम है हिंदी विश्व शांति की भाषा है, ये एक साक्षात्कार है जिसमें जापानी डॉक्टर साइजी माइकिनो का इंटरव्यू इसमें दिया गया है। तो ये पाठ आज इसके हम सारे प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं और जितने भी अभ्यास हैं वो करने वाले हैं। बच्चों, ये पाठ इम्पॉर्टेंट है, आप इस पाठ को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के सारे प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। आपका पाठ 9 हिंदी विश्व शांति की भाषा है। तो विचार और कल्पना, इससे पहले कुछ करने को था वो अपने आप आपको करने हैं उसके प्रश्न। तो विचार और कल्पना में जो पहला प्रश्न है, हिंदी भारत की राजभाषा है, नीचे लिखी भाषाओं का उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ भाषाएं लिखी हैं और कुछ यहाँ पर प्रदेश लिखे हुए हैं जिससे आपको मिलान करके बताना है। तो मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, मलयालम को केरल से मिलाना है, कन्नड़ को कर्नाटक से मिलाना है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। ये इसका सही मिलान है। अगला आपके पाठ से जो प्रश्न है उसका जो पहला प्रश्न है, साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। इसका बच्चों उत्तर होगा, साइजी माकिनो 1958 में सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में भारत आए। अगला दूसरा हमारा प्रश्न है, साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर होगा, साइजी माकिनो के अनुसार शांति निकेतन का प्राकृतिक वातावरण बेहद सुंदर था। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को अपने में समाकर रखने की अद्भुत क्षमता है। अगला आपका प्रश्न है, साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा। इसका उत्तर होगा, साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में कार्यरत जापानी और भारतीय इंजीनियरों के बीच दुभाषीय का कार्य करने हेतु जाना पड़ा। चौथा आपका प्रश्न है, साइजी की क्या कामना है। उत्तर इसका होगा, साइजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने। अगला हमारा इसका पांचवा प्रश्न है, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। इसका उत्तर होगा, जापान में हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है छठा, साइजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है। तो इसका उत्तर है, साइजी पाठकों को संदेश देते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। अगला है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान करें। कुछ यहाँ पर कथन दिए गए हैं और वो कथन किसने लिखा है, वो किताबें किसने लिखी हैं, आपको लेखक का नाम या उस कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, भीष्म साहनी के तमस का हिंदी अनुवाद ये किसने किया है। तो उत्तर इसका होगा, प्रोफेसर ताशियो नाका। फिर दूसरा, जापानी हिंदी कोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद प्रोफेसर कोगा ने किया है। हिंदी नाटक लेखन और मंचन प्रोफेसर मिजोकामी ने किया है। फिर है हिंदी साहित्य पर काम, ये प्रोफेसर साकाता ने किया है। फिर है टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना, तो इसे प्रोफेसर दोई ने किया है। अंतिम है चित्रलेखा का जापानी अनुवाद,
ये किसने किया है? तो साईजी माकिनो ने किया है। अब भाषा की बात, भाषा पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। शांति शब्द लगाकर आपको कुछ नए शब्द बनाने हैं, तो इसमें बन जाएगा शांति दूत, शांति भवन और शांति सदन। तीसरा प्रश्न है 4 क्रिया विशेषण लिखिए, तो उत्तर होगा पहला, वह जोर जोर से पढ़ता है। दूसरा, मैंने हिंदी धीरे धीरे सीखी। तीसरा है तुम धीरे बोलो। चौथा है कार तेज दौड़ती है। तो बच्चों ये पूरा पाठ था, हिंदी विश्व शांति की भाषा है, उसके प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य था। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।